9 लड़कों को लगा कि साजिश रचनी चाहिए तो उन्होंने मंदिरों के बाहर मीट फेंकी। वो लड़के कौन थे? उनका नाम था महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रसाद। मुझे एक बात आश्चर्य लगता है, मिश्रा था, गौड़ था, उसका नाम उपाध्याय था, ये तो नाम फटाफट कांग्रेस वालों को याद रखते हैं। ये मोहम्मद अली सलीम कभी आपने सुना है? पत्थरबाज कभी आपने सुना है कि कागज में ऐसे लिख के कांग्रेस के प्रवक्ता पता है कौन फेंका था पत्थर? उसका नाम मोहम्मद था, उसका नाम अली था, उसका नाम सलीम था। नहीं, जैसे उपाध्याय, मिश्रा और गौड़ किसी कोने में पकड़े, मिश्रा, उपाध्याय, गौड़ पकड़े। इतना कहना चाहता हूं, इस देश में एक माइंडसेट था, बहुत वर्षों से, 70 वर्षों से हमें कंडीशन किया गया था कि आप देखो, सेक्युलरिज्म मतलब ये माइनॉरिटी है, इनका सबसे पहला अधिकार है और ये क्षेत्र किसी एक वर्ग का है, वहां आप प्रवेश मत करें। जो भी व्यक्ति इस देश में हिंसा भड़काने की बात करता है उसकी जगह जेल में है और इसीलिए मेरा मानना है, चाहे वो बजरंग मुनि हो, चाहे वो नित्यानंद हो, चाहे वो कालीचरण हो, इन सब की जगह जेल में है। वो इस देश की आत्मा महात्मा गांधी को गाली देती है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो संबित पात्रा वर्सेस सुप्रिया शिनेत होने वाला है, यानी कि गाली वाली बाई। दोस्तों, आज के वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, जिस तरह से जो है दंगे फैलाए जा रहे हैं और पत्थरबाजी हो रही है पुलिस वालों के ऊपर, मतलब इसी सब्जेक्ट पर आज की डिबेट थी। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, आपको पता है। वोट बैंक के लिए वो है पत्थरबाजों का नाम लेने से घबराती है, लेकिन वहीं यदि किसी घटना में हिंदू का नाम होता है तो ये लोग जो है बिल्कुल जो है दिल खोल कर जो हिंदुओं का नाम लेते हैं कि दंगा करने वाले हिंदू थे। जिस तरह से मुंबई में जो हमला हुआ था उसमें भी जो है इन्होंने हिंदू आतंकवाद करने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों, इस बात पर जो है आज संबित पात्रा ने सुप्रिया शिनेत को बहुत अच्छे से धो दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। सुप्रिया जी, संघ प्रमुख ने कहा है कि जो हिंसा प्रिय समाज है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक सख्त लॉ एंड ऑर्डर हम पालन कराते हैं, अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। और क्या वही संदेश आप उस बयान में भी देखती हैं? सुप्रिया जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। संघ प्रमुख का कुछ कहना या ना कहना मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, वो और अमित शाह जी क्या कहते हैं इससे फर्क पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो कुछ नहीं कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो संघ प्रमुख ने कहा उस पर बिना टिप्पणी करे मैं उनकी इस बात को से सहमत हूं। जो हिंसा फैलाएगा वो इस देश के खिलाफ साजिश कर रहा है और यही साजिश अयोध्या में 9 लोगों ने मिलकर रची। और ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, जो भी इस देश में दंगे भड़काने की, धार्मिक उन्माद फैलाने की, हिंसा फैलाने की साजिश रचेगा वो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। आपको पता है अयोध्या में क्या हुआ? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में हूं, बहुत ही कम दूरी पर 150 किलोमीटर से दूर पर यहाँ पे अयोध्या है। अयोध्या में 9 लड़कों को लगा कि साजिश रचनी चाहिए तो उन्होंने मंदिरों के बाहर मीट फेंका। और मैं स्वागत करती हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस का कि उन्होंने उन लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाला है और जरूरी है ऐसे लोगों का जेल में डालना। वो लड़के कौन थे? उनका नाम था महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति। इन लड़कों ने मीट फेंका, धार्मिक किताबें फेंकी, बड़े उन्माद और हिंसा भड़काने वाले भड़काऊ पोस्टर लगाए हिंदू मुस्लिम विवाद कराने के लिए। मैं स्वागत करती हूँ इस बात का कि उनको जेल देनी पड़ी। और वैसे ही अगर कोई पत्थर फेंका तो उसकी भी जगह जेल में। मैं फिर से एक बात कहूंगी अंजना जी, आपके शो में मैं शामिल नहीं हो सकी क्योंकि मैं बाहर हूँ दिल्ली से, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, आपने जब अपना ओपनिंग दिखाया था और मैं थोड़ी देर से ज्वाइन कर पाई, मुझे बहुत सारे वहां यंग बच्चे दिख रहे हैं और ये यंग बच्चे एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया, हमने मेहनत कश करके पढ़ाई करी है, दिन रात एक करके पढ़ाई करी है, हमारी नौकरियां कहाँ हैं? ये बच्चे पूछना चाहते हैं महंगाई क्यों है? हमारे जिले में 4 घंटे बिजली आ रही है, क्यों सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है? क्यों सबको डीजल इन्वर्टर इस तरह से काम चलाना पड़ा और जिनके पास नहीं है वो इस भीषण गर्मी में, तपती गर्मी में बिना बिजली के रह रहे हैं? ये सवाल पूछना चाहती है जनता। जनता चाहती है नौकरी की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो। लेकिन जब बच्चे ये सवाल पूछना चाहते हैं, एक मिनट, जब बच्चे ये सवाल पूछना चाहते हैं तो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ठीकरा राज्यों पर फोड़ देते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय को और भाजपा को क्यों सत्ता में बिठाया गया है? ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मिश्रा जी का कमेंट लेकर आप लोगों के सवाल लेंगे। देखिए, मैं बड़े ध्यान से अभी अपनी बहन को कांग्रेस पार्टी से सुन रहा था, उन्होंने सबको स्वागत ही किया है। इन्होंने स्वागत किया संघ प्रमुख जी का कि बिल्कुल जेल भेजना चाहिए जो लोग पत्थरबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं भी स्वागत करता हूं कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत किया, स्वागत योग्य है। दूसरी बात, मुझे एक बात आश्चर्य लगता है, मिश्रा था, गौड़ था, उसका नाम उपाध्याय था, ये तो नाम फटाफट कांग्रेस वालों को याद रखते हैं। ये मोहम्मद अली सलीम कभी आपने सुना है? पत्थरबाज
कभी आपने सुना है कि कागज में ऐसे लिख के कांग्रेस के प्रवक्ता, पता है कौन फेंक रहा था पत्थर? उसका नाम मोहम्मद था, उसका नाम अली था, उसका नाम सलीम था। नहीं, जैसे उपाध्याय, मिश्रा और गौड़ किसी कोने में पकड़े, मिश्रा, उपाध्याय, गौड़ पकड़े गए, वैसे योगी आदित्यनाथ जी ने मिश्रा, उपाध्याय और गौड़ को भी नहीं छोड़ा ना, जेल भेज दिया। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संघ प्रमुख क्या बोलते हैं। सबसे ज्यादा संघ प्रमुख जी का नाम, सबसे ज्यादा आरएसएस का नाम जितनी बार हम लोगों ने नहीं लिया होगा, विदेश और देश में घूम घूम के राहुल गांधी ने लिया है। संघ इज इक्वल टू बोको हराम, संघ इज इक्वल टू आईएस, संघ इज इक्वल टू आतंकवाद। संघ से जितना खतरा है उतना मुस्लिम इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठनों से खतरा नहीं है। ये सब किसने कहा था? अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो घूम घूम के राहुल गांधी को इस प्रकार का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? और सही बात है, जहां तक महंगाई इत्यादि का विषय है, जनता सवाल पूछना चाहती है और जनता इन्हीं सवालों के आधार पर वोटिंग भी करती है। मैं हतप्रभ हूं कि जनता को इस तरह से आप लोग जनता की तौहीन करेंगे। जनता ने वोट देके जिताया है तो आपको अपने आप को लूटने का लाइसेंस नहीं दिया है। जनता ने यह सोच के नहीं जिता दिया था कि लगातार 10 रुपया पेट्रोल और डीजल बढ़ा दीजिएगा और पिछले 8 सालों में आटे का दाम तिगुना कर दीजिएगा। जनता ने यह सोचकर नहीं जिताया था कि जब बच्चे नौकरी मांगेंगे तो आप कहिएगा पकौड़ा तल लो और मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूं तो लहसुन प्याज का दाम बढ़ता जाए। जनता ने यह सोच के नहीं जिताया था कि जब बच्चों की नौकरी का सवाल आएगा तो आर्मी में सिलेक्शन ना होने पर और वहां भर्तियां ना होने पर एक लड़का खुदकुशी कर लेगा, जो आज समझ गया। 30 सेकंड में अपनी एक बात खत्म कर देती हूँ। 1 मिनट अंजना जी, मैंने अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले कहा था कि जो भी व्यक्ति इस देश में हिंसा भड़काने की बात करता है उसकी जगह जेल में है। और इसीलिए मेरा मानना है, चाहे वो बजरंग मुनि हो, चाहे वो नित्यानंद हो, चाहे वो कालीचरण हो, इन सब की जगह जेल में है क्योंकि वो इस देश की आत्मा महात्मा गांधी को गाली देते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बजरंग दल के लोगों ने कह रहे हैं कि आप मोहम्मद अंसार, मोहम्मद अकरम, कई ऐसे उनका नाम नहीं ले रहे। ये बड़ी विडंबना। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, पिछले 8 साल में, और मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म में विश्वास करती हूँ, रोज पूजा क्या निगरान नहीं करती। मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए प्लीज, थोड़ी तो सिविलिटी दिखाइए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 8 साल में ही देश का हिंदू क्यों खतरे में आ गया? हिंदू खतरे में इसलिए क्योंकि नौकरी नहीं है, और हिंदू खतरे में इसलिए क्योंकि महंगाई है, इसलिए खतरे में आ गया। मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस देश में एक माइंडसेट था, बहुत वर्षों से, 70 वर्षों से हमें कंडीशन किया गया था कि आप देखो सेक्युलरिज्म मतलब ये माइनॉरिटी है, इनका सबसे पहला अधिकार है और ये क्षेत्र किसी एक वर्ग का है, वहां आप प्रवेश मत करिए, वहां बिजली, मुझे माफ करिएगा, मैं दिल्ली में रहता हूं। एक सेकंड 70 साल में आपने क्या स्पेशल मुसलमानों को दिया, बताइए आप। देखिए, ये सारे पत्थरबाजी सुप्रिया जी वेट फॉर योर टर्न प्लीज। अभी सिविलिटी सिखा रही थी, मैंने थोड़ा सा आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था सुप्रिया जी। आई वांट सिविलिटी। सुप्रिया जी, मैंने किसी ने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज सिविलिटी क्या है, पानी आने जल्दी से पूरी। हाँ, सुन लीजिए, जल्दी से क्यों बोलूं, सुनिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक विषय पूछा, उन्होंने कहा क्या 8 वर्षों में ही हिंदू खतरे में आ गया? अंजना जी, ये जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी 2013 में एक प्रावधान, एक बिल लेकर आ रही थी और वो बिल क्या था कि जितने भी कम्युनल वायलेंस होंगे भविष्य में, कम्युनल वायलेंस बिल, उसके लिए दायी केवल और केवल हिंदू होगा। हिंदूज आर द परपिट्रेटर्स ऑफ कम्युनल वायलेंस और सजा केवल हिंदू को मिलेगी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिलेगी। आज शुक्र है, मैं कहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, हिंदू बचाए, वरना हर घर के हिंदू को गिरफ्तार कम्युनल वायलेंस बिल से किया जाता। हिजाब, आप बताइए कितने, आप खुद बताइए अंजना जी, आप एक महिला है, हम आपको सम्मान करते हैं, आपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया है, आप बहुत सारी, आप सभी के एक इंस्पिरेशन है, मॉडल है आप खुद बताइए कि अगर हमारी बेटियां घूंघट करके स्कूल जाएंगी तो आप या मैं अलाउ करूंगा? नहीं अलाउ करेंगे। घर में कुछ भी रिचुअल हो सकता है, आप घूंघट में स्कूल नहीं जा सकते, मगर यहां डिबेट होते हैं, कई दिन तक डिबेट होते हैं, लड़कियां हमारी हिजाब में क्यों नहीं जाएंगी स्कूल? अगर हिजाब में नहीं जाएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट या कर्नाटक हाईकोर्ट के जज कहते हैं, तो ये सारे लोग छाती पीट कर रोते हैं कि ये आप मुसलमानों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। क्या लड़कियां क्यों हिजाब में जानी चाहिए? लड़की हिजाब एक लड़की को अधिकार है, वो जो चाहे पहनेगी। क्यों पहनेगी? If she wants to wear a mini skirt, she should be allowed. Shorts allowed. नहीं भैया, ये स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। वो भी ना, ऐसा नहीं है। हर संस्थान की अपने ड्रेस होते हैं। सर, आपको बच्चों को हैरेस करना। ठीक है सर, एक सेकंड, वामपंथियों की सरकार देश में आएगी तो स्कूल में बॉबूडा भी अलाउ कर दीजिएगा, ठीक बात है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये स्कूल की बात हो रही है ना, तो सुनिए, तो ये स्कूल की बात हो रही है, वो स्कूल बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात आगे डिबेट चल लेंगे। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुका है समाप्त और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा।
तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने सुप्रिया सेनेत जो है किस तरह से जो है हिंदुओं को दंगाई घोषित करने की पूरी कोशिश करती है, चिल्ला चिल्ला के हिंदुओं का नाम लेती है। वहीं जो पत्थरबाज होते हैं या दंगा करते हैं उनका नाम, यानी अगर मुस्लिम होगा तो उसका नाम लेने से ये लोग घबराते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा जो है मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और जिस तरह से जो है संबित पात्रा ने इसको धोया है, इसकी बोलती बंद हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको डिबेट कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।